हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम था ये, मतलब 3:30 बज रहे थे। तो मेहंदी लगा रहे थे हम सब। तो मौसी की मेहंदी लग रही थी, एक हाथ में मैंने लगाई थी जो कि पहले नहीं लगा पाई थी। तो रात में बैठ के इसको लगा रहे थे क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे हाथ में लग गई थी और यहाँ पे मौसी के हाथ में दूसरे में मैं लगा दूँगी और एक में दीदी लगा रही हैं। तो ये सुबह ही रचा लिया था, दोपहर में मतलब। तो यहाँ पे गोल्डन भी अपनी मेहंदी लगा रही थी और शिल्पी के भी लग चुकी थी। तो शिल्पी के मैंने एक हाथ में मौसी के लगा दी थी, दूसरे पे शिल्पी लगाने लग गई थी। फिर मतलब पीछे आगे ही लगा पाई थी मैं। तो यहाँ पे एक बात हुई थी और जो कि बहुत हंस रहे थे सब। तो शिल्पी कह रही थी भाभी ने तो वीडियो ऑन कर रखी है तो इसमें आवाज़ जाएगी। कोई नहीं जाएगी, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो हमारा यहाँ रत जगह चल रहा था। सुबह सोए थे हम 5 बजे करीब सभी। तो उसके बाद सुबह हम थोड़ा सा मतलब 1-1.5 घंटे लेटे और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा क्योंकि बच्चों के सबके पेपर थे। तो यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम। तो जो जो घर पे ही तैयार होगा उनको घर पे ही तैयार कर रही थी। गुन्नू ने भी मम्मी को तैयार कर दिया था, मौसी को तैयार कर दिया था। और अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ था। तो गुन्नू भी नहीं नहाई थी, बस सब नहा लिए थे, मेरा और गुन्नू का ही रह रहा था। तो यहाँ पे हम रुके हुए थे काम की वजह से क्योंकि रत जगह की वजह से लेट हो गए थे। और फिर खाना खाना वाना तो बनाया नहीं था, हलवाई से बनवाया था दोपहर का खाना। तो यहाँ पे बस दीदी होके तैयार होके आ गई थी। दोपहर में इनको भेज दिया था 1 बजे और बज रहे थे 4। और यहाँ मैं नहा धो ली हूँ और गुन्नू अभी नहाई नहीं है। वेट कर रहे हैं हम पानी का क्योंकि 5 बजे पानी आता और पानी आया नहीं था और हम लेट हो गए पानी की वजह से। गुन्नू को भी 2 बाल्टी पानी किसी से मांगा और तब इसको नहलाया और नहला के तब लेके आए हल्दी वल्दी लगा के। पार्लर में भैया भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि इतना लेट आए हो। तो मैं भी मतलब मेरे से बोलना मत कि जल्दी भेज दो जल्दी भेज दो, मैं जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। तो यहाँ पे भैया ने पहले मुझे तैयार करने लगा दिया था क्योंकि मैं तैयार हो जाऊँगी तो चली जाऊँगी, बरोटी मुझे करनी है और गुन्नू होती रहेगी तैयार, हो जाएगी। और भैया को थोड़ा उसका फ़ोटोशूट भी करना है इसीलिए। तो मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी और मैं यहाँ पे 1-2 फ़ोटो क्लिक कर रही थी कि जब तक मुझे लेने आते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट शीशे से भी लिया, 1-2 वीडियो अपने आप बनाई। तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाई, यहीं पे जितनी फ़ोटो मैंने खींची थी वीडियो बनाई थी यही बन पाई, शादी में जाने के बाद नहीं बन पाई। तो यहाँ पे मैं अपने आप ही ये वीडियो मैंने शूट अपने आप ही करी है। पुनीत जब आ गए थे लेने तो 1-2 फ़ोटो मैंने उनसे भी क्लिक कराई थी। तो यहाँ पे बस इतना ही हुआ था। उसके बाद गुन्नू बस यहाँ पे तैयार हो गई थी, बस इसकी चुन्नी वगैरह सेट हो रही थी। बस भैया ने हेयर स्टाइल वगैरह सब तैयार हो गई थी, बस फ़ोटो शूट के लिए वो भी रुकी थी, वरना तैयार तो वो हो ही गई थी। जाने के लिए मेरे साथ जा सकती थी लेकिन भैया ने बोला था कि मुझे फ़ोटो शूट करना है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे पुनीत और दीदी के देवर के साथ में गाड़ी में। तो क्योंकि बारात आने वाली थी, बरोठी के लिए जल्दी पहुँचना था इसीलिए। तो ये देखिए बारात यहाँ पे आ गई है, मेरे पहुँच से ही ना पीछे पीछे बरोठी करनी भी पड़ गई थी, मतलब 10 मिनट ही हुए होंगे मुझे। तो यहाँ पे आ गए थे थाली वाली दीदी सब। मतलब मैं सोची थी कि घर पे जाऊँगी मैं और पर्स वगैरह लूँगी, तो मेरा पर्स भी घर पे रह गया, मैं पर्स भी नहीं ले पाई लहंगे के साथ में। बस बरोठी के यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक हुए 1-2 और फिर जीजा जी आए तो उनकी बरोठी करेंगे। और बरोठी पे मतलब मेरे फ़ोन से ज़्यादा वीडियो जैसे बननी चाहिए थी वैसी नहीं बन पाई, जितनी बनी है मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी थोड़ी क्लिप। तो यहाँ पे बस बरोठी का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे पैर धुलाई सबसे पहले हमारे यहाँ बग्गी पे करते हैं, बग्गी से उतरने पे। तो वो तो पहले ही हो गई थी बग्गी से उतरने पे नहीं, लेकिन इन लोगों ने यहीं पे की थी। तो यहाँ पे गुन्नू भी आ गई थी, गुन्नू थोड़ा सा लेट आई थी। तो 11-11:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे बस जयमाला होनी बाकी है। दीदी यहाँ पे लविष्का के साथ खेल रही हैं बैलून के साथ में। जहाँ पे भी शादी होती है ना बैलून वाले ज़रूर आ जाते हैं क्योंकि बैलून वाले की बिक्री बहुत होती है। तो यहाँ पे इनका चल रहा था फ़ोटोशूट थोड़ा सा जयमाला के साथ, वैसे भी हुआ था जयमाला होने के बाद भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ज़रूरी है वरना फ़ोटो क्लिक नहीं होंगे। वैसे जिया जी जब आए थे तो उनका भी अकेले का फ़ोटो शूट हुआ, अभी गुन्नू आई हैं तो साथ में हो रहा है, फिर गुन्नू का अलग से होगा ताकि फ़ोटो इनकी एल्बम में लग सकें अच्छे से। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके फ़ोटो बन रहे थे और हम यहीं पे नीचे खड़े हुए थे। तो मैं जितनी भी वीडियो मेरे से बन पा रही थी थोड़ी थोड़ी मैं बनाई थी। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी क्योंकि मैंने उनको बोला था कि वीडियो वहाँ बना दो, मैं तो लहंगा पहन के नहीं जा सकती कि इतना हैवी लहंगा हो रहा है, स्पेस चाहिए उसके लिए। तो कैमरे के बीच में मतलब कैमरामैन के बीच से ही जाके बनाई क्योंकि 4-4 कैमरामैन लगे हुए थे इधर उधर, 2 हमारे यहाँ के 2 वहाँ के।
तो इसीलिए तो सामने से फ्रंट से ये इसीलिए बन पाई, वरना मैं साइड से ही बनाती। तो बस यहाँ पे जयमाला होगी और उसके बाद में खाना वाना खिलाएंगे इनको, और क्योंकि लेट हो ही जा रहे हैं, गुन्नू ने भी कुछ नहीं खाया है, तो मतलब शाम का खाना खाया हुआ है। तो हम तो व्रत थे, मैं, हस्बैंड, मम्मी और शायद पापा भी। तो फल वगैरह हमने फल भी नहीं खाए थे, बस ऐसे ही पानी वानी चाय वाय पी के 2-3 टाइम चाय पी थी। तो यहाँ पे हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक करी, क्योंकि ये भी आ गए थे नीचे। तो वैसे ही खाना वाना देख रहे थे, सब लोग रिश्तेदार खाना खा रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने मेरी 1-2 फ़ोटो क्लिक करी। दीदी के साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचवाई, अकेले भी खिंचवाई। यही 2-3 लास्ट फ़ोटो है मेरी जो कि लहंगे में आई। कैमरे में आएंगी, लेकिन भैया ने वो ऊपर खींची थी, नीचे नहीं खींच पाए थे वो, क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे इनको। तो यहाँ पे मेरी बहन और जीजा आ गए थे फ़ोटो क्लिक कराने, क्योंकि अब फ़ोटो क्लिक होनी स्टार्ट हो गई है सभी की, क्योंकि जाने वाले जाएंगे फ़ोटो वोटो क्लिक करा के, इसीलिए। तो ये भी यहाँ पे फ़ोटो के लिए ही रुके हुए थे, तो फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराएंगे। और मैं इनकी फ़ोटो खींच रही थी, मैं अपने नंद और नंदोई की। कह रहे थे मैं ब्लॉग में ज़रूर आना चाहिए हूँ, आप काट देती हो बार बार मुझे, मतलब स्लो वीडियो चलाया करो, तेज मत चलाया करो मेरी बार के लिए। मैंने बोला ठीक है, इस बार तेज नहीं चलाऊंगी, तो मैंने इसमें स्पीड नहीं बढ़ाई है। तो ये मेरे से कह रहे थे कि मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहा हूँ, तो मेरे साथ वाले तो थे ही नहीं मेरे हस्बैंड, तो मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू ने, इन्होंने और लड्डू ने मतलब शिल्पी ने साथ में फ़ोटो क्लिक कराई बैठ के। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कराई, मैंने भी इसलिए करा ली क्योंकि वो तो इधर उधर घूम रहे थे खाने के चक्कर में, ऊपर नीचे चक्कर लग रहे थे उनके बार बार, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखो अदल बदल के पहले इनकी फ़ोटो क्लिक करी मैंने, वीडियो भी बनाई। मतलब मेरे हाथ में अगर फ़ोन होता है तो मतलब जितना हो सकता है मैं वीडियो बना देती हूँ, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा नहीं बन पाई। फेरों वगैरह के टाइम पे भी नहीं बन पाई, क्योंकि मैं चली गई थी घर पे कन्यादान करने के बाद। ये देखिए मेरी फ़ोटो इनके साथ में। और जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो क्लिक हुई तो किसी ने वीडियो ही नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब कोई था ही नहीं यहाँ पे, दूर दूर सब बैठे थे। वो भी लास्ट टाइम पे फ़ोटो क्लिक हुई थी, तो मैंने दोनों तरफ बैठ के सिंगल फ़ोटो करा ली थी। तो मैंने इनको बोला था कि कीनू को भेज दो, कीनू के साथ ही मैं फ़ोटो करा लेती हूँ, लेकिन आदू कीनू आए ही नहीं। थोड़ी देर बाद कीनू आया, तो वो मौसी जी हैं, मौसी जी दोनों साइड में खड़ी थी, एक जगह बैठी थी, तो मौसी जी ने गोदी में ले लिया था, तो मेरी फ़ोटो एक इनके साथ भी हो गई। तो यादगारी रह जाएगी, सबके साथ में फ़ोटो हो जाती है। तो एक फैमिली फ़ोटो रहनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, क्योंकि मम्मी पापा भी काम के चक्कर में इधर उधर थे और ये भी हो गए, फिर तो हमारी एक ही फ़ोटो हो पाई। बच्चों के साथ भी फ़ोटो नहीं हो पाई कि बच्चों के साथ भी हो जाए। ये दीदी की फैमिली है, देवरानी है, देवरानी है और सास है और देवर हैं। ये मेरी मौसी जी की बहू बेटे हैं छोटे वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इनके साथ भी मैंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई। सुबह का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे टीका की रस्म चल रही थी, क्योंकि फेरे वगैरह सब हो चुके थे। तो मैं चाय वाय बना के लेके आई थी, तो यहाँ पे टीका करने के लिए बस थाली में ले आई हूँ। अब यहाँ पे टीका होगा। तो ज़्यादा फैमिली वाले हम थे नहीं जो कि रात में रुके थे। मौसी जी थी, मम्मी, दूसरी मौसी थी और दीदी वगैरह थी, बस हम पाँच छः फैमिली ही थी यहाँ पे। तो वही, और लड़के वालों की तरफ से थी जितनी भी फैमिली थी। तो बस इन लोगों ने ही टीका करा, टीका जल्दी हो गया था। गांव में क्या होता है कि बुला के ले आते हैं, गांव में से वो लोग टीका करने आते हैं। यहाँ पे हमारे पहचान वाले ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमने नया घर खरीदा है यहीं पे, इसीलिए। तो यहाँ पे दीदी आई, मौसी आई, अभी शिल्पी भी आएंगी, सब ने टीका करा और मिठाई खिलाई। वैसे मैं मेरे हाथ से थोड़ी सी मिठाई खाई थी शायद मिठाई से पेट भर रहा हो, क्योंकि दीदी ने बहुत कमी कमी मिठाई खिला रहे थे, क्योंकि खाई नहीं जाती हैं भूखे पेट में ज़्यादातर। तो सुबह का टाइम हो रहा था, 4:30-5 बज रहे थे। तो उसके बाद जाएंगे हम घर पे, क्योंकि होगा विदाई का टाइम। यहाँ एक हमारे फैमिली फ़ोटो हुई लेडीज़ के साथ में। तो यहाँ पे बाबू तो सो गई थी, लविष्का, इसको नींद आ रही थी, मतलब रात से पूरी जगी रही थी, सुबह के टाइम में ये सोई है। तो दीदी भी थक गई थी, इसलिए मैंने इसको गोदी में ले लिया था। फिर हम चले गए इसको घर पे लेके, क्योंकि सभी घर जाएंगे अब, क्योंकि अब विदाई करेंगे हम घर से, यहाँ से नहीं करेंगे। सारा काम यहाँ का हो चुका है। तो आ गए थे हम घर पे, और जो भी घर पे पूजा पाठ करनी है और जो जीजा जी के थापे लगने हैं हल्दी के, तो वो लगवाएंगे। जहाँ पे गुन्नू की पूजा पाठ चल रही थी हल्दी लगने के बाद में, तो वहीं पे। तो यहाँ पे लौंग का जोड़ा वगैरह, ग्यारह वगैरह सब करा दिए। तो यहाँ पे पूजा होगी ख़त्म।
फिर चलेंगे नीचे, जो कि विदाई की रस्म होनी है और ये विदाई का ही लास्ट पार्ट चल रहा है। तो ये इन्होंने लगाए मेहंदी के थापे, हल्दी के गुन्नू के लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस इतनी ही रस्म चल रही थी, क्योंकि थापे लगाने भी ज़रूरी होते हैं। गुन्नू के बाहर लगेंगे, मतलब नीचे मेन गेट पे लगाते हैं वैसे तो, लेकिन नीचे ही लगवाए थे। तो गुन्नू अभी यहाँ पे बस लौंग का जोड़ा दोनों को चढ़ाना है और पूजा पाठ ख़त्म होगी, क्योंकि ये लास्ट रस्म होती है घर की। उसके बाद ही विदाई शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम था भी नहीं, सुबह का टाइम हो रहा था, 5 साढ़े 5 बज गए थे। 5 बजे हम घर पे आए थे, मतलब 6 बजे हमारी लास्ट विदाई हो गई थी। उसके बाद हम बहुत थके आ रहे थे तो सभी सो गए, काम वाम हमने बाद में किया था। यहाँ पे हो गई थी विदाई शुरू। तो कुन्नू बहुत रो रही थी और रोते रोते इसको इतनी खांसी उठ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हो जाएगी इसको। पता नहीं, गला सूख रहा था क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था इसने, खाने में भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। और पूरी रात हो गई थी जगह जगह, क्योंकि पिछली रात भी हम काफ़ी लेट तक सोए थे, मतलब कई दिनों से ऐसे ही सो रहे हैं। शादी में ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ काम लगी रहता है, तो रात में करना ही होता है। तो यहाँ पे जो भी गेहूँ वेहूँ देते हैं, जो देते हैं हाथ में, तो वो पीछे को डालने होते हैं, जो कि हमें पल्लू में लेने होते हैं शायद से, पक्का पता नहीं है मुझे। तो यहाँ पे ये देखिए, सबकी विदाई में आंसू थे और इसकी चेहरे पे स्माइल, और ये सच में हंस रहा था और गले भी नहीं लगा ये। तो इसको बुलाते रह गए, तो यहाँ पे नोनू इसको हाई कर रहे थे और इसकी स्माइल ऐसी बनी रही है। मतलब 3 वीडियो उसने कट कर करके बनाई, और ये काफ़ी मतलब अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे थे ये वीडियो में, क्योंकि फ़ोन इन्हीं के पास था इस टाइम, मेरे पास नहीं था। मैंने इनको ही दे दिया था कि ले लो और वीडियो थोड़ी बहुत क्लिप कर बना लेना, वरना मैं तो बना ही नहीं पाऊँगी, मैं यहीं पे खड़ी थी। तो मौसी वगैरह सब यहीं पे थे, और देखिए कितनी भीड़ सी लग रही है और ज़्यादा लोग हैं नहीं है। तो मतलब नीचे यहाँ पे इनको थोड़ा सा पानी वानी भी दिया, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों फंदा लगा जा रहा है। ऐसा होता खांसी, मतलब होता है कि गला ना बहुत सूखा सूखा रह रहा था, इसीलिए। तो बस विदायगी शुरू हुई है। अब गोदी में उठाएंगे वो नीचे, ताकि मतलब सीढ़ियाँ तो गिर भी ना जाएं, इसीलिए। तो जो फेंकते हुए अभी ये जा रही हैं नीचे। तो नीचे से गली में मामा की तो हो रही थी हमारे की तबीयत ख़राब, इन दोनों की हुई, दोनों भैयाओं की यहाँ पे फ़ोटो। तो यही गोदी में इनको उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मामा जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो आए नहीं थे, उनके बेटे आए थे, तो वो रात में चले गए थे शादी में, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। सगाई में भी नहीं आ पाए और शादी में भी, इसीलिए हॉस्पिटल में भी एडमिट थे वो। तो इन्होंने ही इनको गोदी में बिठा के गाड़ी में बिठाया। तो यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे, तो इनको यहाँ पे जूट करानी थी। तो थोड़ी सी बर्फ़ी थी, रसगुल्ले थे, वो खिलाए और पानी यहाँ पे पिलाया। इनको अभी भी खांसी उठे जा रही है। तो बस यहाँ पे एक फेरा लेना है, क्योंकि अभी ना मंडा भी खुलाना है। तो अभी गाड़ी में बिठाएंगे, और भैया तीनों चारों भैया, केसू तो शायद ऊपर घर पे चले गए थे। तो यहाँ पे ये तीनों भैया गाड़ी में धक्का लगाएंगे। उसके बाद कुन्नू गाड़ी घूम के आएगी वापस, और उसके बाद में मंडा खोलना है, जो कि मंडा खोलने की रस्म होती है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे ये लोग कि कब गाड़ी चलेगी और कब हम धक्का देंगे। तो ये लोग, क्योंकि ब्रेक लगे होते हैं तो धक्का भी नहीं दे सकते, तो यहाँ पे झटके ले लेके गाड़ी हो रही थी। और यहाँ पे बस विदाई का काम हो जाएगा ख़त्म। एक काम हो रहा है, क्योंकि गाड़ी को इस गली से लेके जाएंगे, दूसरी में लेके आएंगे, क्योंकि मंडे का जो काम है उधर से वो खुलेगा, कि दोबारा एक गली में नहीं लेके आते शायद से। तो यहाँ पे दोबारा लेके आ गए थे गुन्नू को घर पर। तो यहाँ पे मंडा खुलाई की रस्म, यहाँ पे मम्मी ने इनको घड़ी पिनवाई थी पुलिस से, जो कि कुछ ना कुछ देते हैं। तो ऐसे ही बरोठी पे चैन वगैरह पहनाई थी और सगाई में अंगूठी दी थी। तो यहाँ पे घड़ी पुलिस से पिनवाई, तो घड़ी पुलिस से लगी नहीं रही थी। फिर कैमरा वाले भैया भी आए और इन्होंने भी बंधवाई, तो इन्होंने बांधी। तो ये बंधी नहीं रही थी वैसे, क्योंकि चेन वाली घड़ी थी तो बांधनी नहीं आ रही थी। तो पट्टे वाली तो आराम से यूँ ही बन जाती है, क्योंकि पुनीत भी पट्टे वाली ही बांधते हैं, चैन वाली इन्होंने पहनी नहीं है। इस बार लेके आए हैं, पता नहीं पहनी नहीं पहनी। तो कैमरे वाले भैया भी आ गए थे, तो इन्होंने फिर बांधी, लेकिन ये मुझे लगता है फिर भी लगी नहीं थी। फिर भी नेक तो हो ही गया था मंडा खोलने का। तो ये कलावा था। अब हो गई थी विदाई की वीडियो नहीं बन पाई जब दोबारा गुन्नू गाड़ी में बैठी थी। तो ये देखिए इनकी स्माइल, अभी भी हंस रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विदाई का सॉन्ग चल रहा था, वो मैं आपको शुरू में ही सुना चुकी हूँ। तो
यहाँ पे बस हम ही लोग थे। यहाँ पे विदाई का मतलब क्या होता है, बधाइया होता है कि शायद गाना उसका, तो वो लास्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गई हमारी विदाई। अब हम करेंगे, क्योंकि किसी ने खाना नहीं खाया, मैं और मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था। कन्यादान करके हम चाय बनाने आए थे, तो हमने चाय पी ली थी। चाय नहीं, खाना खाया था, चाय हमने पी थी वहीं पे। इन सब ने किसी ने खाना नहीं खाया था, तो ये खाना खाएंगे और फिर सोएंगे, काम करेंगे बाद में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय।